फेज 5 को अब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ही शुरू करेगी और ऐसी मूवी अगर नए फेज को स्टार्ट करेगी तो ये फेज अब तक का सबसे बेस्ट फेज होगा। कैंग द कॉन्करर की फर्स्ट लुक हमें फाइनली देखने को मिल गई और एंटमैन मूवीज का ये थर्ड पार्ट बहुत ही डार्क होने वाला है क्योंकि इस मूवी में एंटमैन के जिंदा बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के बारे में मैं डिटेल में आगे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेलर के फर्स्ट सीन से। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें ये दिखता है कि कैसे स्कॉट लैंग अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है और यहीं पर उसे एक आदमी स्पाइडरमैन कहकर भी बुलाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एमसीयू में पीटर पार्कर को तो लोग भूल चुके हैं लेकिन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर सभी को याद है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि स्कॉट की बेटी कैसी ने एक डिवाइस बनाई है जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनी है और ये डिवाइस क्वांटम रियल्म में सिग्नल्स भी भेज सकती है। और इस डिवाइस को देखकर जैनेट सबको ये कहती है कि इसे जल्दी से जल्दी बंद करो और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। और उसके बाद वो सब के सब क्वांटम रियल्म में खींच लिए जाते हैं और यही सीन इस मूवी का स्टार्टिंग का सीन होगा। और फिर हमें ये भी दिखता है कि क्वांटम रियल्म में जाकर स्कॉट और कैसी तो साथ थे लेकिन बाकी तीनों क्वांटम रियल्म की अलग अलग जगह पर चले गए हैं। और मूवी के फर्स्ट एक्ट में ही हमें शायद यही देखने को मिलेगा कि कैसे वो एक दूसरे को इसी क्वांटम रियल्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ट्रेलर में हमें क्वांटम रियल्म के अंदर की दुनिया देखने को मिली जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और इसी दुनिया में हमें बहुत से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं जो कि शायद अलग अलग दुनिया से आए होंगे। लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स क्वांटम रियल्म की इस मॉडर्न सिटी में नहीं रहते हैं बल्कि ये सभी उस सिटी से बाहर हैं, यानी कि शायद वो सभी कैंग के रूल से परेशान है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर आपको याद होगा तो लोकी सीरीज के टाइम पर मैंने आपको एंटमैन 2 में दिखाई गई इस छोटी सी सिटी के बारे में भी बताया था जिसका नाम क्रोनोपोलिस है और इसी सिटी को कैंग भी रूल करता है। और यही मॉडर्न सिटी हमें इसी मूवी में भी दिखेगी जिसकी झलक हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली। और इस सिटी को कैंग ने ही अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया होगा। फिर हमें कैंग अपने किसी थ्रोन पर दिखता है और ये थ्रोन या चेयर कैंग की टाइम चेयर होगी और इसी चेयर का यूज करके वो टाइम ट्रेवल भी करता है और अलग अलग डायमेंशंस में भी जा सकता है। और इस छोटे से सीन में कैंग एक एनर्जी डिवाइस जैसी चीज यहाँ पर रखता है और यही डिवाइस शायद इस टाइम चेयर को भी पावर देती होगी। उसके बाद उसी सिटी के कुछ और अमेजिंग सीन्स हमें दिखते हैं और जैनेट सभी लोगों से अपना मुंह छुपाती हुई दिखती है। ऐसा वो इसीलिए कर रही होगी क्योंकि याद करो कि वो बहुत सालों तक क्वांटम रियल्म की दुनिया में ही फंसी हुई थी और इसी टाइम पर वो इन सभी लोगों से मिली होगी और खासकर इस नए कैरेक्टर से। इसका रोल प्ले कर रहे हैं फेमस एक्टर बिल मरी और यही कैरेक्टर जैनेट को देखकर शॉक लग रहा है। और क्वांटम रियल्म में इतने सालों तक रहने की वजह से शायद जैनेट को कैंग के बारे में भी पता होगा। फिर हमें ये दिखता है कि एंटमैन क्वांटम रियल्म के अंदर जायंट मैन भी बनता है और अगले सीन में हमें ये 3 नए सूट दिखते हैं जिसमें एंटमैन के सूट में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और वहीं वास्प के सूट को टोटली चेंज कर दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ बीच में कैसी भी अपने एक पर्पल सूट में है और कैसी इस मूवी में स्ट्रेचर या फिर स्टिंगर भी बनेगी जिसके पास एंटमैन और वास्प जैसी ही पावर्स है। और बहुत जगह भी यही बताया जा रहा है कि ये सभी नए और यंग सुपर हीरोज फ्यूचर में यंग एवेंजर्स की टीम बना सकते हैं। वैसे कैंग के टाइम चेयर वाले सीन को लेकर एक और थ्योरी ये चल रही है कि ये सीन कैंग का एक फ्लैशबैक सीन होगा जब वो पहली बार क्वांटम रियल्म में आया था और फिर वहां आने के बाद ही उसने ये नई सिटी खुद ही बनाई थी। कैंग की ये फर्स्ट लुक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और ये कॉमिक बुक एक्यूरेट भी है। उसी के साथ उसके फेस पर कॉमिक बुक्स की ही तरह स्कार्स भी दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक थ्योरी तो ये भी चल रही है कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि अलग अलग कैंग्स देखने को मिलेंगे जो कि कैंग काउंसिल के मेंबर्स होंगे। और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में जो विलन कैंग द कॉन्करर होगा वो शायद इस मूवी वाला कैंग नहीं बल्कि कोई और ही कैंग होगा। वैसे अगर इस मूवी में कैंग को इतनी अच्छी तरह सेटअप किया जा रहा है तो यही कैंग एमसीयू का मेन कैंग द कॉन्करर होगा। लेकिन हमें तो ऑलरेडी ये पता है कि कैंग के बहुत से वेरिएंट्स इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं और यही वेरिएंट्स वाला सीन इस ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया है जहाँ पर एंटमैन के साथ उसका एक और वेरिएंट हमें दिखा। और अगर स्लो करके इस सीन को देखोगे तो आपको नीचे एंटमैन के और भी अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। और इसी एंटमैन वेरिएंट्स वाले सीन में कैंग ने ही एंटमैन को अपने फायदे के लिए किसी काम पर भेजा होगा क्योंकि ट्रेलर में हमने ऑलरेडी ये देखा है कि कैंग ने स्कॉट की बेटी कैसी को किडनैप कर लिया है और स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए ही शायद कैंग की हेल्प भी करेगा। और कैंग को ये हेल्प इसीलिए चाहिए ताकि वो क्वांटम रियल्म से बाहर आ सके। और एक और अमेजिंग थ्योरी ये चल रही है कि जैनेट जब क्वांटम रियल्म में आई थी तब उसने कैंग की टाइम चेयर को खुद ही खराब किया था ताकि वो अर्थ को कॉन्कर ना कर सके। और इसी टाइम चेयर को ठीक करने के लिए अब कैंग को एंटमैन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इस मूवी का विलन कैंग होगा लेकिन इस मूवी में एक और विलन है जो हमें इस ट्रेलर में देखने को नहीं मिला और वो विलन है मोडॉक। मोडॉक की फर्स्ट लुक ऑलरेडी बाहर आ चुकी है और D23 के एंटमैन क्वांटममेनिया के ट्रेलर में मोडॉक भी दिखाया गया था। और एमसीयू का ये मोडॉक बनेगा डैरन क्रॉस जो एंटमैन 1 का विलन था और जिसके पास येलो जैकेट का सूट और उसकी पावर्स। और अगर आपको याद होगा तो एंटमैन 1 की एंडिंग में वो क्वांटम रियल्म में चला गया था और वहीं जाकर वो मोडॉक भी बना होगा।
एंटमैन क्वांटमेनिया के इसी D23 वाले ट्रेलर में, जो कि बाद में लीक भी हुआ था, वो ट्रेलर इस नए ट्रेलर से बहुत ज्यादा डार्क फील वाला ट्रेलर था। और उस ट्रेलर में कैंग का एक बहुत ही अमेजिंग डायलॉग था जो इस ट्रेलर में हमें नहीं दिखाया गया। कैंग अपने इस डायलॉग में एंटमैन से ये कहता है कि हैव आई किल्ड यू बिफोर, और इस डायलॉग से ये पता चलता है कि कैंग बाकी यूनिवर्सिटीज में जाकर पहले भी दूसरे एवेंजर से मिल चुका है और वहां पे उसने एंटमैन को भी मार दिया था। और उसी D23 वाले ट्रेलर में एंटमैन का खून से भरा हुआ फेस भी हमें दिखता है और बहुत ज्यादा रूमर्स यही चल रहे हैं कि कैंग इस मूवी में एंटमैन को मार देगा। और अगर ऐसा होता है तो कैंग द कॉन्करर कितना पावरफुल है ये सभी को पता चल जाएगा और ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को। वैसे कैंग का एक और पावरफुल वेरिएंट हमें अगले साल आने वाली लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा, जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के कुछ महीनों बाद रिलीज होगा। और मुझे लगता है कि लोकी सीरीज वाला कैंग और एंटमैन मूवी वाला कैंग आगे चलकर मिलेंगे और शायद यही दो मिलकर बाकी कैंग से भी मिलेंगे और यही स्टोरी शायद हमें कैंग डायनेस्टी में भी देखने को मिल सकती है, जहां पर मल्टीपल कैंग्स होंगे। लेकिन मेजर क्वेश्चन तो अभी भी यही उठता है कि MCU का मेन कैंग द कॉन्करर कौन होगा। वैसे लोकी सीजन 1 में हमें ही हू रिमेन्स भी दिखा था, जो कि कैंग का एक और वेरिएंट था और वो इन सभी वेरिएंट्स में से अच्छा था और वो यूनिवर्स को बचाना भी चाहता था। और लोकी सीजन 1 में हमें ये भी दिखा दिया गया था कि थैनोस कैंग की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है। वहां पर हमने ये भी देखा था कि कैसे खुद कैंग ही पूरी मल्टीवर्स टाइमलाइन को संभाल रहा था और सभी के सभी इवेंट जो अभी तक MCU में हुए थे वो उसी कैंग ने खुद ही लिखे थे। फेज 4 की एवरेज मूवीज के बाद फेज 5 की ये सबसे पहली मूवी MCU को एकदम चेंज करके रख देगी। चेंजेस की बात हो ही रही तो MCU की डेडपूल 3 और वुल्वरिन की मेरी थ्योरीज वाली वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो तक आने के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।